नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारत का जो संविधान है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। यानी कि सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी चीज़ कहाँ से गवर्न की गई है। तो बात करते हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक चीज़ कि जो हमारा संविधान है जिसे बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और जो भारत का संविधान है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ओरिजिनल 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में डिफाइन है और 12 शेड्यूल्स में भी डिफाइन किया गया है। और बात करें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कहाँ से गवर्न की गई है, आज थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से गवर्न की गई है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या चीज़ गवर्न की गई है, जिसमें फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स गवर्न की गई हैं। उसके बाद है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ जो है हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई है, यानी कि अडॉप्ट की गई हैं, जिसमें सबसे पहले है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव, सिंगल सिटीजनशिप्स, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ गवर्न की गई है। तो बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्न की गई है, तो सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है, और पार्ट 3 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 तक डील करता है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ गवर्न की गई है, तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डिफाइन किया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ गवर्न की गई है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, विजिटिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन अ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ गवर्न की गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद वेमा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी से क्या क्या चीज़ ली गई, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। देन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर नाउ की जो कि अब रसिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। देन इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और भी बहुत सी चीज़ें अलग अलग कंट्री से गवर्न करता है, बहुत सी चीज़ें, जैसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। उसके बाद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ दी गई है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसके बाद जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न की गई है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब इसके बाद बात करें रिट की, तो रिट से हम क्या समझते हैं। रिट जो है एक रॉयल कमांड है जो कि हमारे आर्टिकल 32 में डिफाइन की गई है। रिट मीन्स कि रिट इज द रॉयल कमांड ऑफ द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स कहाँ डिफाइन है, हमारे पार्ट 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, जिसमें आर्टिकल 12 to 35 talks about the fundamental rights in Indian Constitution. Thank you so much.